ये कहानी है एक टूटी हुई पेंसिल की और हाँ, एक ऐसे सपने की जिसे कोई कोई भी तोड़ नहीं पाया। अक्सर ऐसा होता है ना कि जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा सबसे मामूली चीजों में छिपी होती है, बस पेंसिल के इस छोटे से टुकड़े की तरह। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिलते हैं हमारे हीरो राहुल से और देखते हैं कि उसकी दुनिया कैसी थी। तो राहुल का परिवार बहुत ही सीधा साधा था। पिता दर्जी का काम करते थे और माँ घर संभालती थीं। मतलब घर के हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। पैसों की तंगी तो जैसे रोज की बात थी। अब पता है सबसे दिलचस्प बात क्या थी? एक तरफ थे उसके हालात जो जमीन से जुड़े थे और दूसरी तरफ थे उसके सपने जो आसमान छूना चाहते थे। कहानी इसी कश्मकश की है। उसकी पढ़ने की लगन कमाल की थी। सोचिए, नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे तो वो पुरानी किताबें कहीं से उधार ले आता और फिर मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में देर रात तक पढ़ता रहता था। अब कहानी उस दिन पर पहुंचती है। स्कूल का एक आम सा दिन, जब एक परीक्षा होने वाली थी। लेकिन ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये राहुल की हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। और इम्तिहान के दिन राहुल के पास लिखने के लिए क्या था? सिर्फ एक टूटी हुई पेंसिल का छोटा सा टुकड़ा, इतना छोटा कि उसे ठीक से पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। वो सिर्फ एक पेंसिल नहीं थी, वो उसकी सारी मुश्किलों का, उसके हर संघर्ष का एक आईना थी। उसे देखकर क्लास के दूसरे बच्चों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मतलब तंगी तो थी ही, ऊपर से ये ताने। तो सवाल यही था, क्या एक टूटी हुई पेंसिल एक बड़े सपने को तोड़ सकती है? तो चलिए देखते हैं कि राहुल की इस खामोशी के पीछे जो तूफान था उसने क्या नतीजा दिखाया। एक ऐसा नतीजा जिसने सब कुछ बदल दिया। राहुल ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वो बाहर से एकदम शांत था, लेकिन उसके अंदर एक आग जल चुकी थी। उसने उसी टूटी पेंसिल से पूरे की पूरी आंसर शीट भर दी। हाँ, लिखावट शायद उतनी अच्छी नहीं थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, पर हर एक जवाब बिल्कुल सही था। और फिर नतीजों का दिन आया और जो हुआ उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। वही लड़का जिसके पास एक ढंग की पेंसिल तक नहीं थी, वो पूरे स्कूल में फर्स्ट आया था। और बस इसी एक दिन ने सब कुछ बदल दिया। पूरे गांव का नजरिया बदल गया। कल तक जो सिर्फ एक गरीब लड़का था, वो आज सबके लिए प्रतिभाशाली राहुल बन चुका था। ये जीत सिर्फ एक इम्तिहान में फर्स्ट आने की नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट थी। यहीं से राहुल को एक नया रास्ता मिला। उस टूटी पेंसिल वाले दिन ने उसके इरादे को फौलाद बना दिया था। उसने मन में ठान लिया कि अब हालात चाहे जितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं, वो अपने सपनों से कभी पीछे नहीं हटेगा। और वो जीत तो बस एक शुरुआत थी। उसके बाद तो जैसे रास्ते खुद ब खुद बनते चले गए। पहले स्कॉलरशिप मिली, फिर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ और दिन रात की मेहनत के बाद वो एक बड़ा अफसर बनकर अपने गांव लौटा। अब कहानी वापस वहीं पहुंचती है जहां से शुरू हुई थी, उसके गांव। और यहीं पर इस कहानी का असली संदेश छिपा है। सोचिए वो नजारा, जब राहुल अफसर बनकर गांव वापस आया तो वही लोग, हाँ वही लोग जो कभी उसकी टूटी पेंसिल पर हंस रहे थे, आज खड़े होकर उसके लिए तालियां बजा रहे थे। जब बोलने की बारी आई तो राहुल ने बहुत सीधी सी बात कही। उसने कहा, मेरे पास साधन कम थे, ये सच है, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे। और जीत उसी की होती है जो अपने सपनों को कसकर थामे रखता है। और फिर उसने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने कहा, याद रखना, हालात कभी इंसान को नहीं हराते, हारता तो वो है जो खुद हार मान लेता है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि मुश्किलें तो बस इम्तिहान लेने आती हैं, हमारा रास्ता रोकने नहीं। अगर इरादे मजबूत हों और सपने आंखों में जिंदा हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आखिर में बस यही कहना है, ये कहानी इस बात का सबूत है कि इतिहास लिखने के लिए महंगे कलम की जरूरत नहीं होती। इतिहास तो एक टूटी हुई पेंसिल से भी लिखा जा सकता है।